हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का लगातार जो है 20वां दिन है। ठीक है, 20वां क्लास है और आप सभी लोग जो है एडीओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और वीडियो के शुरू में मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर जाना, भैया प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट देखना, उसमें एडीओ लिखा होगा। एडीओ में मैंने जो है सारे सब्जेक्ट एडीओ के क्रम से जमा दिए हैं। ठीक है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरे जितने भी क्लास लगे हुए हैं और आगे जितने भी क्लास लगेंगे मैं पूरे क्रम से जमा दूंगा और सारे सब्जेक्ट आएंगे एडीओ के। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, धीरे धीरे भैया आप तैयारी करते रहिए, बहुत होता है धीरे धीरे, बूंद बूंद से कहते हैं ना कि घड़ा बढ़ता है। भैया धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और ये जो हम देख रहे हैं भैया, जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं आपके पूरे सीजीपीएससी में काम आएंगे। छत्तीसगढ़ में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा काम आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। तो आज एडीओ का कौन सा क्लास है भैया? 20वां क्लास है और इसमें हम क्या देखेंगे? नदी अपवाह तंत्र देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप छत्तीसगढ़ पोर्शन में देखेंगे, अगर आप जो है छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र देख लिए, भूस्थलाकृति देख लिए, खनिज वाला पोर्शन देख लिए, जनजाति वाला पोर्शन, कला संस्कृति देख लिए, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उड़ते हैं। ठीक है, आज हम देख रहे हैं नदी अपवाह तंत्र। ध्यान रखिए, नदी अपवाह तंत्र देखेंगे, छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र देखेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को याद रखना, जल अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रदेश में जो जल अपवाह तंत्र है उसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझिए। देखो, हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश को जल अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझिए, पर्सनली मैंने जो जो ट्रिक अपने बनाए हैं उसको भी आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश को कितने भागों, जो जल अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया है? देखो, आप जब खुश होते हैं तो बोलते हैं ना कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आप खुश होते हैं तो बोलते हैं ना, फिल्मों में देखना, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो वैसे ही ब्राह्मण है कोई, ठीक है, उसे आप बोल रहे हो मांगो, सोना मांगो ब्राह्मण जी हमसे, सोना। ये मैंने ट्रिक बनाया तो उसके बाद मैं कभी नहीं भूल पाया। देखो, मेरे ट्रिक्स को आप चाहे तो यूज कर सकते हो और उसको आप एक दो बार अगर अच्छा लगे तो रख सकते हो, ना आप नया ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, मेरे ट्रिक वही रहते हैं भैया जो इजी हो, बहुत 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 इजी हो। मैं आपको बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो नदी अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, मैंने कैसे याद किया था? मांगो सोना मांगो ब्राह्मण जी हमसे, मांगो सोना मांगो ब्राह्मण जी, ऐसे करके मैंने याद कर लिया। अब ध्यान से देखो, देखो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसका ट्रिक देखो, मांगो सोना ब्राह्मण जी। ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपसे कोई खुश होता है, फिल्मों में देखे होंगे, मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो मान के चलो कोई ब्राह्मण है, उनसे बोल रहे हो आप सोना मांगो हमसे, मांगो सोना मांगो ब्राह्मण जी, मांगो सोना मांगो ब्राह्मण जी। अब देखो, देखो, मांगो सोना मांगो ब्राह्मण जी। देखो, म से हो गया आपका महानदी अपवाह तंत्र। ध्यान से समझिए, म से हो गया महानदी अपवाह तंत्र। मांगो, गो से हो गया आपका, ठीक है, आपका हो गया गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। मांगो हो गया, म से महानदी अपवाह तंत्र, ग से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, मांगो सोना। ठीक है, अब सोना को सोन नदी अपवाह तंत्र कर लेना भाई, सोन नदी अपवाह तंत्र। ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण से ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। और ब्राह्मण को आप उच्चारण करके देखो, लास्ट में ना रहे ब्राह्मण, 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 न से नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, पर्सनली मैंने ऐसे इसको याद किया था, उसके बाद कभी नहीं भूल पाया। ठीक है, मांगो मांगो सोना मांगो ब्राह्मण जी, मांगो सोना ब्राह्मण जी, ऐसे मैंने इसको ट्रिक फंसा लिया। तो महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, सोन नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मण नदी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। क्लियर हो गया? इस वीडियो में हम देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र को, क्योंकि सभी अपवाह तंत्र को मैं अगर कराऊंगा तो वीडियो 2-2.5 घंटे का बन जाएगा, उतने में लेंदी हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में मैं बनाऊंगा, इसलिए हम महानदी अपवाह तंत्र देख लेते हैं। फिर अगले में जैसे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी, ब्राह्मणी, नर्मदा, ये ब्राह्मणी और नर्मदा तो बहुत छोटा है, तो 2 पार्ट में आ जाएगी। इस वीडियो पार्ट में हम देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र को, और कैसे याद करना है भाई मैं पूरा आपको ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए इस वीडियो में क्या देखेंगे? महानदी अपवाह तंत्र को देखेंगे। ठीक है, तो मांगो सोना ब्राह्मण जी याद हो गया। 5 छत्तीसगढ़ प्रदेश को 5 नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र को। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, और मैंने क्रम से आपको ट्रिक बताया। ये देखो, महानदी अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है? महानदी अपवाह तंत्र। इनका परसेंटेज पूछा जाता है 56.15%। याद रखिए,
56.15% आपको ध्यान में रखना है। और इनको कैसे देखो, प्रीवियस ईयर में जो जो पूछे गए मैं आपको पूरा डिटेल बताते चला जाऊंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा जो जल अफवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अफवाह तंत्र, इसके प्रतिशत है 56.15%। अब इसको ये पूछा गया था महानदी अफवाह तंत्र की ढाल किस तरफ है भैया, पूर्व की ओर है। इसका जो ढाल है पूर्व की ओर है। इसे सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी को, जिसको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास डिजिटल मैप अगर स्क्रीन बोर्ड रहता तो मैं और बेहतरीन डिटेल से बता पाता, मैप के थ्रू बताता तो और आपको अच्छा लगता, लेकिन ध्यान रखिए फिर भी आपको समझ आएगा। महानदी अफवाह तंत्र का ढाल जो है किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। अगर मैप रहता तो मैप में और क्लियरली समझ आता है, लेकिन जो देखो आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछे गए तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो महानदी अफवाह तंत्र का जो ढाल है किस दिशा की ओर है भैया, पूर्व दिशा की ओर है। क्लियर हो गया, ये बातें हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो महानदी का उद्गम पूछा गया, बहुत बार इसे पूछा गया है, ठीक है। सिहावा पर्वत है, ध्यान रखिए। सिहावा पर्वत के जो फरसिया नामक स्थान, आपको ध्यान रखना, ये ऐसे ही पूछा जाता है कि महानदी का उद्गम स्थान है, कहां से भैया उद्गम हुआ ये, तो सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान। ये फरसिया को भी आपको ध्यान में रखना है। सिहावा पर्वत तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, फरसिया नामक स्थान को भी ध्यान में रखना। कहां है भैया, धमतरी जिला, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्जन कहां जाकर भैया ये विसर्जित हो जाता है, तो ओडिशा के निकट, ओडिशा के निकट ये बंगाल की खाड़ी में। ध्यान से समझिएगा, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट से पूछा गया, महानदी अफवाह तंत्र का विसर्जन कहां होता है, तो भैया बंगाल की खाड़ी आपको ध्यान में रखना है, ओडिशा के निकट बंगाल की खाड़ी। क्लियर हो गया ये बातें, बहुत मैं देखो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे नदी अफवाह तंत्र देख लिए सीजीजीएस में, आप भूस्थलाकृति देख लिए, खनिज पोर्शन को देख लिए, आप जनजाति को देख लिए, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। और इनको आप बारीकी से देख ले तो आपका सीजीजीएस का जो है एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर सीजी हिस्ट्री देख लीजिए, आपको 50 नंबर अंदर, फिर सीजीपीएससी में अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। बहुत इसलिए मैं थोड़ा बहुत ट्रिकी बता रहा हूँ, बहुत थोड़ा धैर्य रखकर आप पढ़िएगा और बहुत मजा आएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि अपने सारे ट्रिक आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है, महानदी की जो कुल लंबाई है 858 है, लेकिन याद रखना छत्तीसगढ़ में इसकी जो प्रवाह है 286 किलोमीटर है। अब ध्यान से समझिए इसको कैसे। अगर आपसे ये बोले भैया कोई कि आपके 10वीं में बोर्ड क्लास में भैया टोटल कितने अंक आए हैं, तो भाई 600 अंक में कोई बोलेगा 400 आया है, भाई 600 अंक के रहते हैं, 100 अंक के 6 सब्जेक्ट रहते हैं। टोटल अंक अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे भैया, हाँ 600 अंक का रहता है जिसमें हमने 500 पाया है, कोई बोले 500 पाया। अगर सिर्फ ये बोल दे भैया आपका अंग्रेजी में कितना आया है, तो बोलेगा कि भैया हमारा तो 33 आया था तो मतलब क्या समझे, अगर कुल लंबाई पूछे भैया, कुल लंबाई महानदी का कुल लंबाई पूछे तो 858 किलोमीटर। लेकिन भैया छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी लंबाई है इसकी, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसका याद रखना आपको, छत्तीसगढ़ में प्रवाह कितनी है, 286 किलोमीटर है, ठीक है, 286 किलोमीटर। महानदी की टोटल लंबाई पूछे भैया, कुल लंबाई तो 858 किलोमीटर, लेकिन महानदी की छत्तीसगढ़ में अगर प्रवाह लंबाई पूछे तो 286 किलोमीटर, ठीक है। और शिवनाथ नदी का कितना है, 290 है, 290 किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर है। अगर आपसे कभी ये पूछे भैया छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है छत्तीसगढ़ में, तो शिवनाथ नदी है, 290 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो महानदी का अगर आपसे कोई पूछे भैया कि कुल लंबाई कितनी है, तो 858 किलोमीटर। अगर छत्तीसगढ़ में बहने वाली महानदी की लंबाई पूछे बहने पर, तो 286 किलोमीटर, याद रखिए। कॉन्सेप्ट को समझना है, पूछा जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि भैया महानदी का प्राचीन नाम क्या है, कनक नंदनी, बिल्कुल सही बात है, ये तो हो गया। वर्तमान में इसे महानदी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही हो गया। कनक नंदिनी देख लिए, महानदी देख लिए। अब देखो सीजीपीएससी में कैसे पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गया था। सतयुग में, ठीक है, सतयुग में जो है महानदी को किस नाम से जानते थे, आप फंस जाओगे यहां पर, तो भैया नीलोत्पला, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा कि वायु पुराण में महानदी का क्या नाम है, तो भैया नीलोत्पला, समझना। तो देखो सतयुग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था, नीलोत्पला, और वायु पुराण में महानदी का क्या नाम है भैया, नीलोत्पला। इसको मैंने कैसे याद कर लिया था, जैसे होता है ना कि सत्य में वायु नीला है ऐसे मैंने याद कर लिया था, सत्य में वायु नीला है, मैंने ऐसे याद किया हुआ था, उसके बाद नहीं भूल पाया, ठीक है, ठीक है। आप कैसे किसी को याद करते हैं, सत्य, अरे सही में यार वो आदमी भारी लग रहा है, ऐसे करके याद करते हैं, अरे सही में आदमी वो बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ याद छत्तीसगढ़ी में याद करते हैं। वैसे मैंने इसको कैसे याद किया,
सत्य में वायु नीला है। तो स से सतयुग में भैया किस महानदी को? नीलोत्पला। वायु पुराण में अगर पूछे तो नीला। सत्य में वायु नीला है, ऐसा ट्रिक मैंने बना लिया था। सत्य में वायु नीला है तो सतयुग में नीलोत्पला, वायु में नीलोत्पला। ऐसे अब क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाएगा, वायु पुराण में महानदी का क्या नाम है भैया? किस नाम से जानते हैं? नीलोत्पला। सतयुग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? नीलोत्पला। सत्य में वायु नीला है। ट्रिक फंस गया। ठीक है, अब पूछ दिया जाएगा द्वापर युग में। द्वापर युग में भैया, द्वापर युग में महानदी का क्या नाम था? चित्रोत्पला। ठीक है, चित्रोत्पला। या फिर स्कंद पुराण में जो है महानदी का क्या नाम है? तो चित्रोत्पला। ठीक है, ये याद रखना है। एक चीज याद रखिए, सत्य में वायु नीला है तो देखो, सतयुग या वायु पुराण में नीलोत्पला, द्वापर युग में स्कंद, द्वापर युग में चित्रोत्पला, स्कंद पुराण में चित्रोत्पला। नाम देखे, कनक नंदनी देख लिए, महानंदी देख लिए, ठीक है, महानदी देख लिए, सॉरी, ठीक है, नीलोत्पला चित्रोत्पला आपने देख लिए। और महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा या तो फिर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, महानदी को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ की गंगा या तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा निम्न में से किस नदी को कहते हैं? महानदी को कहते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं या फिर सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, मैं आगे आगे सबको बताऊंगा। अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ का जो गंगा या छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा पूछे तो महानदी को कहते हैं। क्लियर हो गया है बातें? ठीक है, द्वापर युग या स्कंद पुराण में चित्रोत्पला। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी की सहायक नदी, अब ध्यान से समझना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पोर्शन को बहुत बारीकी से आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको भी मैं बताते हुए चला जा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। ठीक है, देखो, महानदी मान के चलो ये बह रही है भैया। हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो भैया आपको अच्छे से मैं बताता, इसको बार बार बोल रहा हूं लेकिन अभी भी समझाने में कोई कमी नहीं आएगी। इसको देखो, ये महानदी है, मेरा हाथ देखो, महानदी बह रही है भैया, अपने ढाल पूर्व की ओर है इसका। ठीक है, अब ये उत्तर दिशा है, उत्तर से आकर इसमें मिल रही है, बहुत से नदियां उत्तर से आकर मिल रही है। इधर दक्षिण, दक्षिण से भी इसमें आकर मिल रही है भैया, इसी को पूछा जाता है। समझे? महानदी ये बह रही, इसमें उत्तर से आकर मिल रही है नदियां, उसके नाम बताइए। दक्षिण से आकर मिल रही है भैया, इसमें भाई बहते बहते इसमें आकर मिल रहा है महानदी में, ये उत्तर से भी आ रहा है, ये जा मिल रहा है इसमें महानदी में। इसको पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से पहले समझिए। सबसे पहले महानदी की सहायक नदी जो उत्तर की ओर मैंने बताया कि अब मैप में देखेंगे ये उत्तर है, नीचे से दक्षिण होता है, मैंने बहुत बार बताया। ये महानदी है मान के चलो। ठीक है, उत्तर से आकर मिल रही है इसमें, उस नदी का नाम बताइए। इधर दक्षिण से आकर ये महानदी है। ठीक है, दक्षिण से आकर मिल रही है, उसको नाम बताइए। ऐसा पूछा जाता है। अब ध्यान से समझिए, महानदी की सहायक नदी जो उत्तर की ओर से आकर मिलती है, देखो उत्तर से आकर मिल रही है, उसका नाम पूछ रहा है अभी। तो मैंने इसका ट्रिक कैसे बनाया हुआ है, ध्यान से समझिए। शिव हंस रहा है, माँ केला खाई है। मैंने ऐसा, देखो आपको सब समझ आएगा, रिलैक्स रहिए। ठीक है, समझ आया? हम महानदी की सहायक नदी देख रहे हैं जो उत्तर से आकर मिल रही है। ठीक है, दक्षिण से आकर मिल रही है, उसको भी देखेंगे। ध्यान से आप समझिए। आप कभी कभी घर में पूछते हैं ना, कोई चोरी वोरी कर लेता है तो कोई व्यक्ति हंस देता है तो उसके ऊपर और डाउट हो जाता है, और डाउट हो जाता है कि पक्का यही कुछ चोरी वोरी किया है। कोई बोलता नहीं मेरे 10 रुपए किसने निकाले हैं भैया, जो हंस दिया घर में, थोड़ा मुस्कुरा रहे समझ जाओ, या तो चेहरा उसका अलग रंग है या तो हंस रहा है, तो थोड़ा भैया डाउट उसी के ऊपर जाता है। ऐसे हमने ट्रिक बनाया, ध्यान से समझिए। देखो, शिव यहाँ पर क्या केला खाई हुई है और माँ को बता रही है, तो ध्यान से आप समझना है। ठीक है, शिव हंस रहा है, माँ केला खाई है। एक बार ट्रिक समझिए, मैं यहां पर लिख दिया है, शिव हंस रहा है, माँ केला खाई है। तो ये ट्रिक किसके लिए है? जो महानदी की उत्तर से आकर मिल रही है उसके लिए ट्रिक है। ध्यान से समझिए, ये जो महानदी है, महानदी की हम सहायक नदी देख रहे हैं जो उत्तर से आकर मिल रही है, उसके लिए क्या ट्रिक है? शिव हंस रहा है, माँ केला खाई है। देखो, शिव हंस रहा है, माँ केला खाई है। आप चाहे तो अलग ही ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन जब जहां पर जटिलता की बात आती है वहां पर भैया कुछ ट्रिक करके आपको माइंड में रखना है, क्योंकि बारीकी से सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, शिव हंस रहा है, माँ केला खाई है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो महानदी की सहायक नदी जो उत्तर से आकर मिल रही है, ठीक है, उत्तर से आकर मिल रही है, इसका ट्रिक क्या है? शिव हंस रहा है, माँ केला खाई। अब देखो, सी से शिवनाथ नदी, ठीक है, ह से हसदेव नदी, ठीक है, उसके बाद शिव, उसके बाद आप देखो रहा से, आप हंस रहा से आप क्या कर लेंगे, र दिख रहा है यहां पर, बुराई कर लेना आप। ठीक है, मां से देखना, शिव हंस रहा है, मां से मांड नदी याद रख लेना। ठीक है, केला,
केला से केलो नदी याद रखना, खाई ई से आप देखना यहाँ पर ईब नदी। ठीक है, आपको कैसे पूछे जाते हैं ध्यान से समझिए, पैटर्न कैसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से महानदी की जो सहायक नदी जो उत्तर से आकर मिलती है निम्न है ऐसे करके। आप देखो क्वेश्चन में कैसे पूछ देगा, जब दक्षिण से आकर भी मिलती है उसको पूछ दे जाएगा, उत्तर से आकर भी मिलती है उसको पूछ दे जाएगा। आप अगर सही तरीके से अब पढ़े रहेंगे तब आपको पता लग पाएगा कि हाँ भैया यही उत्तर से आकर मिल रहा है या तो यही दक्षिण से आकर मिल रहा है। दोनों को आपको मैं क्वेश्चन में जमा कर बीच बीच से उठाकर पूछ देगा। उत्तर से ही जो महानदी की जो सहायक नदी जो उत्तर से आकर मिलती है ऐसा करके आपसे एक निकालना रहेगा कि कौन है भैया उत्तर से, तो आपको ट्रिक की तरह पता चलेगा ना। तो शिव हंस रही मां केला खाई है, तो देखो शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, बोरई नदी, मान नदी, केलो नदी, ईब नदी, ये नाम है। अभी इसके डिटेलिंग पढ़ना है, समझ रहे हो, आपको पूरा समझ आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, बशर्ते धैर्य रखिए अपना अपना। तो हमने महानदी की सहायक नदी देखा जो उत्तर, ये देखो महानदी है, ये मेरा हाथ महानदी है मान के चलो उदाहरण के लिए, उत्तर से आकर मिल रही है भैया इसमें, ये देख लिए। अब देखते हैं महानदी की सहायक नदी तो दक्षिण की ओर से आ रही है, देखो उत्तर से आ रही है, इसको देख लिया, अब दक्षिण से आकर मिल रही है, इसमें मिल रही है, ठीक है, सहायक नदी। ऐसे कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं आपको ध्यान, जैसे कैसे पूछ दिया जाएगा महानदी की सहायक नदियों के नाम बताइए जो उत्तर से आकर मिलती है निम्न है ऐसे करके, आपको पता रहे तभी तो बता पाएगा। कैसे और पूछ दिया जाएगा कि महानदी की सहायक नदी है जो दक्षिण से आकर महानदी में मिलती है उसका नाम बताइए। चलिए देखते हैं, आप देखो महानदी की जो सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है, इसका मैंने क्या ट्रिक बनाया है, सूखा पैर में दूध लाकर ढार दिया जोकर ने। अब देखो छत्तीसगढ़ी में कैसे कहते हैं कि अरे सूखा है भैया, पेड़ पौधा सूखा है कि बारिश सूखा है रे, थोड़ा जाके पानी डाल दे। अरे कभी कभी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, याद रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है, कैसे याद हो रहा है ये मैटर नहीं रखता, याद होना चाहिए ये मैटर रखता है। छत्तीसगढ़ी में कहते नहीं, अरे घर उड़ में कहते नहीं कि सूखा है रे पेड़ जाके पानी ढार दे, अरे सूखा है रे सूखा है जा पेड़ में पानी डाल दे, बारी में पानी डाल दे, ठीक, खेत में थोड़ा बहुत पानी डाल दे। तो कैसे याद रखा था, मान के चलो आपका पैर सूखा है, पैर सूखा है, एकदम सूख गए है पैर, उसमें कोई दूध लाके ढार दिया तो आप बोलोगे ना जोकर हो क्या भाई, दूध दूध को पैर में कौन डालता है। अरे मान के चलो कोई व्यक्ति है आपके पैर में लाकर क्या है दूध को डाल दिया, आप बोलोगे जोकर हो क्या, अरे भाई बेवकूफ हो क्या, कौन डालता है दूध को, पीने की चीज को जो तुम पैर में डाल रहे हो। मैंने ऐसे ट्रिक आपके लिए, कैसे देखो, सूखा पैर है, सूखा पैर में दूध लाकर डाल दिया, दूध लाकर डाल दिया जोकर। देखो ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है, आपका पैर सूखा है, अब कोई दूध लाकर ढाल दिया उसमें, तो उसको जोकर बोलोगे नहीं, तो वही ट्रिक मैंने फंसा लिया, सूखा पैर में दूध लाकर ढाल दिया जोकर। अब कैसे देखो, सूखा से सूखा नदी, क्लियर हो गया, पैर से भैया पैरी नदी, ठीक है, सूखा पैर में दूध लाकर ढार दिया दूध नदी, लाकर ला से आप याद रख लेना लात नदी याद रख लेना, ठीक है, ढार दिया से सोढूर ढर मिल रहा है, देखो सोढूर नदी ला दिया, ठीक है, ढार से ढार दिया को एक्स्ट्रा मैंने जोड़ लिया, जोकर से भैया जोंक नदी याद रखिए, जोंक नदी, ठीक है, जोंक नदी याद रख लिया, और ये शुरू वाले स से ही सिंजारी नदी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सूखा पैर एकदम इजी है, अरे कोई आपका पैर है सूखा पैर है उसमें दूध लाकर ढार दिया तो जोकर बोलोगे ना, सिंपल सी याद हो गया आपका, सू से सूखा नदी, ठीक है, स से और सिलियारी नदी याद रख लीजिएगा, प से पैरी नदी, दूध नदी यहीं से हो गया, ठीक है, ला से लात नदी यहीं से निकल रहा है, ढार से देखो सोढूर निकल रहा है, उसके बाद जोकर से जोक नदी निकल रहा है, याद हो गया। अब माइंड आपको ये रखना है कि भैया कौन सी नदी उत्तर से आकर मिल रही है, कौन सी नदी दक्षिण से जाकर मिल रही है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया भैया, अगर उत्तर से पूछे तो शिव हंस रहा मां केला खाई है, आप माइंड में आ जाना चाहिए। अगर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे कि भैया महानदी की सहायक नदी बताई जो उत्तर से आकर मिल रही है, तो ट्रिक याद आना चाहिए, शिव हंस रहा मां केला खाई है, खत्म, ठीक है। अगर कोई महानदी की सहायक नदी जो दक्षिण से जाकर मिल रही है तो सूखा पैर में दूध ढार दिया जोकर है क्या, ऐसे याद रखना, तब आपको इजिली समझ आ जाएगा और वहीं पर आउट कर लोगे कि कौन से जो है उत्तर से आकर मिल रही है, कौन से जो है दक्षिण से आकर मिल रही है, ठीक है। मैं देखो इसको याद कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी इसका पूरा डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। फिर अगले वीडियो में गोदावरी नदी सोन नदी को देखेंगे, ब्राह्मणी और नर्मदा नदी बहुत छोटा पोर्शन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन उठते हैं, मैं बार बार बता दूं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर नाम क्लियर कर लीजिए थोड़ा, इसके बाद मैं जस्ट डिटेलिंग बताऊंगा इसका, ठीक है। देखो आपको यह पूछा जाता है कि भैया रुद्री बैराज कहाँ है, भैया रुद्री बैराज धमतरी में है, याद रखिए इसके देखो रुद्री बैराज कहाँ है, सबसे पहले पूछा जाता है रुद्री बैराज कहाँ है, धमतरी में है, इसका वर्ष है 1912 से 1915, ये वर्ष अभी पूछा गया था, क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं, दुधवा जलाशय, दुधवा जलाशय कहाँ भैया, कांकेर में है,
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दुधवा जलाशय कहाँ है? कांकेर में है, ठीक है। रुद्री बैराज कहाँ है? धमतरी में है, ठीक है। दुधवा जलाशय कहाँ है? कांकेर में है। ये 1962 से 1965 याद रखिए। गंगरेल बांध तो भैया एकदम फेमस क्वेश्चन है। कहाँ है गंगरेल बांध? कभी घूमने गए हैं? मैं खुद भी नहीं गया हूँ, लेकिन प्लान भविष्य में होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पहले भ्रमण करूंगा, ठीक है। गंगरेल बांध कहाँ है भैया? तो गंगरेल बांध धमतरी में है। आपको ध्यान में रखना है, इसके वर्ष अभी याद रखना 1979 पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं इन सभी क्वेश्चन को। रुद्री बैराज कहाँ है? धमतरी में भैया। दूधवा जलाशय कहाँ है? कांकेर में। इसको वर्ड्स को भी ध्यान में, गंगरेल बांध कहाँ है? धमतरी में, ठीक है। अब देखना हीराकुंड बांध बहुत बार आप सुने हुए हैं। हीराकुंड जो बांध है कहाँ है भैया? उड़ीसा में है। आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा में है। इसका जो निर्माण कार्य है 1948 में शुरू हुआ, और कब पूर्ण हुआ बनने का कार्य? जो 1958 में हुआ, कार्य पूर्ण हुआ। स्थान कौन सा है? संबलपुर उड़ीसा है, और ये भारत का लंबा बांध है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना। चलिए अब देखते हैं महानदी की जो सहायक नदी है, उत्तर से आकर दक्षिण से आकर, मेरे उसकी डिटेलिंग देखेंगे और कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडीओ के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, क्लियर रहिएगा। मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है भाई, वहां पर जाइए, पूरे क्रम से मैंने जमा दिए हैं। ये बात हो गई। वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, धैर्य लगाकर कंटिन्यू आधा आधा घंटा देंगे ना तो बहुत हो जाएगा, बहुत सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो महानदी की जो सहायक नदियां हैं उनको डिटेलिंग देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि महानदी की जो उत्तर से आने वाली सहायक नदी है उसको भी ट्रिक बताया। महानदी की जो दक्षिण से और आने वाली सहायक नदी उसको भी मैंने बताया। चलिए डिटेलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले जो महानदी की दक्षिण की सहायक नदी है, ठीक है, दक्षिण से जो आती है उसको पहले देख लेते हैं। उत्तर को पहले देखे, दक्षिण को देखे, उसमें क्या दिक्कत है? देखना तो सभी को है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महानदी जो दक्षिण से आकर मिलती है। इसका मैंने ट्रिक आपको बताया था। देखो भैया, सूखा पैर में दूध लाकर ढार दिया जोकर, सूखा पैर में दूध लाकर ढार दिया। तो महानदी की जो क्या है, सहायक नदी, लेकिन किसे? दक्षिण दिशा से आकर मिलती है इसमें, ठीक है। तो देखो ट्रिक मैंने क्या बताया, सूखा पैर में दूध लाकर ढार दिया। सबसे पहले देखते हैं सूखा नदी, ठीक है। इसका डिटेलिंग देख लेते हैं कैसे पूछा जाता है। सूखा नदी का उद्गम स्थान निम्न है, ऐसे आपको पूछा जाता है। तो उद्गम स्थान है भैया मलेवा डोंगर पहाड़ी, याद रखिए, मलेवा डोंगर पहाड़ी। सूखा नदी का जो क्या है, उद्गम स्थान कहाँ है भैया? तो मलेवा डोंगर पहाड़ी। और इस सूखा नदी पर एक परियोजना है, उस परियोजना का क्या नाम है? कोडार परियोजना, ऐसे पूछा जाता है। या फिर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, जो कहाँ है? महासमुंद में है। अब कैसे इससे पूछा जाता है? सबसे पहले ध्यान रखिए, सूखा नदी का जो उद्गम स्थान है मलेवा डोंगर पहाड़ी, ये तो बिल्कुल सही है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है भैया कि कोडार परियोजना या शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो सूखा नदी पर है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या तो ऐसे पूछ दिया जाएगा कि भैया सूखा नदी में कौन सी परियोजना है? तो कोडार या शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, जो कि महासमुंद में है। क्लियर हो गया है बातें? ऐसे ही पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। चलिए अगला देखते हैं, पैरी नदी, ठीक है। ट्रिक देखिए, वहां पर सूखा पैर में जो है दूध लाकर डाल दिया जोकर, ठीक है। तो पैर से पैरी नदी देखेंगे। अब देखेंगे जो पैरी नदी का उद्गम को बहुत बार पूछा जा चुका है भैया, ठीक है। भातृत्वगढ़ पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, गरियाबंद। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो भातृत्वगढ़ पहाड़ी, ठीक, भातृगढ़ पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, गरियाबंद, ठीक है। और पैरी नदी का जो प्राचीन नाम है भैया पलासनी नदी है, याद रखिए, पलासनी नदी, इसे भी पूछा जा चुका है। पैरी नदी का उद्गम स्थान पूछा जा चुका है, भातृत्वगढ़ पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, गरियाबंद। आपको ध्यान में रखना है, इसका जो पुराना नाम है आपको ध्यान में रखना है, पलासनी नदी है। और इस नदी पर सिक्कासार परियोजना चल रहा है, ठीक है। इस नदी पर कौन सी परियोजना है? सीकासार परियोजना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पैरी नदी पर निम्न में से कौन सी परियोजना है? सीकासार परियोजना है। और इसे 2006 में, ठीक है, परियोजना में 2006 से इसको 7 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ये पूछा गया है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। सीकासार परियोजना 2006 में, ठीक है। और इसमें जो है कितना मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है? तो 7 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझ लिया, सूखा नदी देख लिए, पैरी नदी देख लिए, ठीक। अब देखते हैं दूध नदी देखते हैं, ठीक है। वहां पर ट्रिक से मैंने आपको समझा दिया भैया, छत्तीसगढ़ की जो दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदी है, ट्रिक सूखा पैर में दूध लाकर ढार दिया जोकर, ठीक है। अगला देखते हैं दूध नदी। अब दूध नदी का उद्गम स्थान कहाँ है भैया? मलाज कुंडम पहाड़ी, कांकेर, याद रखिए, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है, उद्गम को पूछा जा चुका है, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके इसके, ठीक है। तो दूध नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मलाज कुंडम पहाड़ी, कांकेर, याद रखिए इस चीज को। क्लियर हो गया बातें? चलिए अगला देखते हैं, लात नदी। लात नदी का उद्गम स्थान कहाँ है भैया? रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी कहाँ है भैया? सरायपाली महासमुंद, याद रखिए, ठीक है, सरायपाली महासमुंद ध्यान में रखना है आपको।
ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। निम्न में से ये जो नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, कितने बिजली मेगावाट की जो है यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, या फिर कौन सी परियोजना चल रही है, ऐसे पूछा जाता है। या निम्न में से ये जो है महानदी की कौन सी सहायक नदी है, कौन सी दिशा से आने वाली सहायक नदी है, ऐसा पूछा जाता है। फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए और मैं बताते हुए भी चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो लात नदी का उद्गम स्थान रदन की पहाड़ी, जो कि कहाँ है, सरायपाली महासमुंद में है। अगला देखते हैं सोढूर नदी, ठीक है। सोढूर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है भैया, नवरंगपुर पहाड़ी, ठीक है। नवरंगपुर पहाड़ी कोरापुट ओडिशा, इसे पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सोढूर पहाड़ी कहाँ है भैया, उद्गम नवरंग पहाड़ी कोरापुट ओडिशा, ध्यान में रखना। चलिए अगला देखते हैं जोक नदी। जोक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, सोनबेरा पठार, याद रखिए सोनबेरा पठार ओडिशा, ठीक है। जोक नदी का जो उद्गम स्थान है सोनबेरा पठार ओडिशा। देखो उद्गम पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन से परियोजना चल रही है, तो उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें कौन सी, कितनी बिजली उत्पादन की जा रही है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। सिलियारी नदी, सिलियारी नदी पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने, एक परियोजना चल रही है जिसका क्या नाम है, मडम सिल्ली जलाशय। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि भैया मॉडम सिल्ली जलाशय निम्न में से किस नदी पर है, तो भैया सिलियारी नदी पर है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉडम सिल्ली जलाशय निम्न में से किस नदी पर है, तो सिलियारी नदी पर है। इसका जो वर्ष याद रखना है 1923, 1923 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तेल नदी को भैया बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तेल नदी, तेल नदी का तो उद्गम स्थान है देवभोग गरियाबंद, ऐसे ही पूछा गया था। तेल नदी का जो उद्गम स्थान है भैया क्या है, देवभोग गरियाबंद। तेल नदी का उद्गम स्थान क्या है, देवभोग गरियाबंद, ठीक है। ये तेल नदी को भी आपको ध्यान में रखना है। और नदियां हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है पूछे जा चुके, इसको मैंने एड किया हुआ, मैं अभी से बता दूं, ठीक है। कुछ बैराज देख लेते हैं, बैराज उसको पूछा जाता है, जैसे कलमा बैराज कहाँ है भैया, शक्ति जिला में है, ठीक है। साराडी बैराज कहाँ है, शक्ति जिला में है, पूछा गया है। मिरौनी बैराज कहाँ है, शक्ति जिला में। अब इसको देखो, मैंने तीनों को कैसे याद कर लिया था, कलमा सारा रानी, ऐसे याद कर लिया था, कलमा सारा रानी, कलमा सारा रानी, कलमा सारा रानी, ऐसे याद कर लिया था। तीनों है भैया, हाँ शक्ति जिला में है। पूछा जाता है कलमा बैराज निम्न में से कहाँ है या किस जिले में है, शक्ति जिला में। साराडी बैराज किस जिले में है, शक्ति जिले में। मिरौनी जो बैराज है किस जिले में, शक्ति में। तीनों को कैसे याद करना है, कलमा सारा रानी, कलमा सारा रानी, कलमा सारा रानी, कलमा सारा रानी, ऐसे मैंने ट्रिक फंसा लिया था, ठीक है। शिवरी नारायण बैराज कहाँ है भैया, जांजगीर चांपा में है, ठीक है। आपको याद रखना है शिवरी नारायण बैराज कहाँ है, जांजगीर चांपा में। बसंतपुर में क्या है, जांजगीर चांपा में है बैराज, बसंतपुर बैराज कहाँ है, जांजगीर चांपा में। और समोदा बैराज कहाँ है भैया, रायपुर में है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये बैराज है कलमा सारा रानी, कलमा सारा रानी, ऐसे मैंने ट्रिक बताया था, शक्ति हो गया। शिवरी नारायण तो भैया जांजगीर चांपा में, बसंतपुर जांजगीर चांपा में, समोदा रायपुर, क्लियर हो गया। ठीक, तो हमने क्या देखा, महानदी की भैया सहायक नदी जो दक्षिण दिशा से आकर मिलती है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं महानदी की सहायक नदी जो उत्तर दिशा से आकर मिलती है, उसको अब देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, हमने क्या देख लिया है भैया कि जो महानदी की सहायक नदी है जो दक्षिण दिशा से आकर मिलती है उसको हमने देख लिया। अब देखेंगे महानदी की जो सहायक नदी है जो उत्तर दिशा से आकर मिलती है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो महानदी की सहायक नदी है जो उत्तर दिशा से आकर मिलती है, इसका मैंने क्या आपको ट्रिक बताया था, शिव हंस रहे माँ केला खाई है, ठीक है। शिव हंस रहे माँ केला खाई। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर शिवनाथ नदी को मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। शिवनाथ को लास्ट में बताऊंगा, सी से शिवनाथ, क्लियर। शिवनाथ नदी को थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक। अब देखते हैं हंसदेव नदी, ठीक है। हंसदेव नदी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में हंसदेव नदी को लेकर के। इसका जो उद्गम है भैया देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट पठार, आपको ध्यान में रखना है। हंसदेव नदी का उद्गम कहाँ है भैया, देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट पठारी से। सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जिला आपको पूछे तो कोरिया व महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो हंसदेव नदी कहाँ है भैया, हंसदेव नदी का उद्गम है देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट पहाड़, ठीक है, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसकी लंबाई आपको ध्यान में रखना है, मैं हर नदी की जो लंबाई को भी बताते हुए चला जा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछ दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है महानदी की लंबाई कितनी है, 286 किलोमीटर। शिवनाथ नदी की भैया 290 किलोमीटर। हंसदेव नदी की कितनी है, 176 किलोमीटर। ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो है मैंने इनकी लंबाई को भी डाल दिया। तो हंसदेव नदी की जो लंबाई है कितनी है, 176 किलोमीटर है, ठीक है। इस पर क्या है, हंसदो बांगो परियोजना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हंसदो बांगो परियोजना किस नदी पर है भैया, हंसदेव नदी पर है। इसको जो है मिनी माता परियोजना भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, मिनी माता परियोजना। कभी कभी कैसे पूछ दिया जाता है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर है, ऐसे पूछ दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना भैया हंसदेव नदी पर है। इनका वर्ष आपको ध्यान में रखना 1967, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, ये पूछा गया है।
ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निम्न है, ठीक है, मिनीमाता परियोजना, ठीक है, या हंसदो बांगो परियोजना। ये ऐसे पूछे हुए क्वेश्चन है, व्यापम में और सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। और आपको बता दूं मैं प्रदेश का, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है, आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, कितने मीटर है? 87 मीटर है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे पूछे हुए सीजीपीएससी में पूछे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम हुए पूछे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं, शिव हंस रही रहा रहा, मां से क्या देखेंगे हम? मांड नदी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मांड नदी उद्गम है मैन पाट, भैया इसे पूछा हुआ है सीजीपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भैया मांड नदी का उद्गम कहाँ है? मैन पाट, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं कैसे याद कर लेता? म से मैन पाट, म से मांड, याद ऐसे याद कर लेता, फिर इसको नहीं भूल पाया मैं, ठीक है। इसका लंबाई आपको देखना है, मांड नदी का जो है 155 किलोमीटर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पर डाले हुए, पीथमपुर जो शहर है कहाँ है भैया? पीथमपुर जो शहर है जांजगीर चांपा, इसे सीजीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है। पीथमपुर जो शहर कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में। क्लियर हो गया? देखो जो नदी है उसको उद्गम स्थान देखते हैं, उसकी लंबाई देख लेते हैं, जो और कुछ उसमें परियोजना बनी हुई है, बांध बनी हुई, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको देखते हुए हम चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, केलो नदी, इसको पूछा हुआ है, केलो नदी का उद्गम कहाँ है भैया? लुड़ेग पहाड़ी, कहाँ है? किस जिले में? रायगढ़ जिले में, ये पूछा हुआ है, ठीक है। केलो नदी किस जिले में है भैया? तो रायगढ़ जिले में है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तकरीबन मैंने आपको क्या बताया, नदी अपवाह तंत्र देखिए, खनिज पोर्शन देखिए, भूस्थलाकृति देखिए, जनजाति कल्चर वाला देखिए पोर्शन, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको कर लिए तो आपको बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो केलो नदी का उद्गम स्थान है लुड़ेक पहाड़ी, रायगढ़, ठीक है। और इसकी लंबाई है 97 किलोमीटर, आपको ध्यान में रखना है। इसमें केलो नदी परियोजना, आपको ध्यान में रखना है, केलो नदी परियोजना है, ठीक है। केलो नदी परियोजना, इसका जो और अन्य नाम आपको ध्यान में रखना है भैया, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? केलो नदी पर। और इसके जो नाम है इसमें, केलो नदी परियोजना, केलो नदी परियोजना का और क्या नाम था भैया? आपको ध्यान में रखना है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों नाम आपको याद में रखना है, कभी कभी आप केलो नदी परियोजना बस याद करके चले गए भैया, केलो नदी स्पष्ट समझ आ रहा है कि ये केलो नदी पर बना है। कभी कभी इसके नाम भी पूछे जाते हैं, पुराने नाम को। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना कहाँ है? रायगढ़ जिले में है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, ईब नदी, ठीक है। ईब नदी अब देखेंगे, खुर्जा पहाड़ पंडरापाट जसपुर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ईब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है भैया? खुर्जा पहाड़ पंडरापाट जसपुर। और इसमें सबसे ज्यादा ये फैक्ट जो सीजीपीएससी में पूछे हुए थे, इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। निम्न, इसको कैसे पूछा हुआ था? निम्न में से किस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं? तो ईब नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो ध्यान में रखिएगा, इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं भैया, कौन सी नदी है? ईब नदी है, ठीक है। समझ आया? जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भैया मैं बताते हुए चले जा रहा हूँ। अगला देखते हैं, मैंने आपको सबसे पहले ट्रिक क्या बताया था? शिव हंस रहा माँ केलो खाई, तो हमने शिव नदी को बोला कि भैया थोड़े देर बाद बता रहे हैं, तो यहाँ पर हंसदेव से स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पर देखते हैं शिवनाथ नदी को, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम शिवनाथ नदी को, ये क्या है भैया? महानदी की सहायक नदी है। देखो भाई, महानदी की सहायक नदी पढ़ रहा है, जो कि उत्तर से आकर मिलती है, दक्षिण, महानदी की जो सहायक नदी जो दक्षिण दिशा से आकर मिलती है उसको भी हमने देख लिया। महानदी की सहायक नदी जो उत्तर दिशा से आकर मिल रही, हसदेव, मांड, केलो, ये ईब नदी, शिवनाथ नदी। अब देखेंगे आगे भी शिवनाथ नदी की अपनी सहायक नदी है, ध्यान से समझिए। जैसे महानदी की सहायक नदी कौन है भैया? शिवनाथ नदी है, और शिवनाथ नदी की और सहायक नदी है, उसको भी देखेंगे, समझ रहे हो? देखो मैं एक बार फिर बता, महानदी की सहायक नदी कौन है? शिवनाथ नदी, ये देख रहे हैं क्योंकि उत्तर दिशा से आकर मिलती है। और शिवनाथ नदी की और जो है सहायक नदी है, इसको भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले सर, सबसे पहले शिवनाथ नदी देखते हैं। इसका उद्गम आपको ध्यान में पूछा हुआ है, गोंडरी गांव गढ़चिरौली, ये पूछा हुआ, गढ़चिरौली को पूछा हुआ है, गढ़चिरौली को, जो शिवनाथ नदी का उद्गम है ऐसे करके, गढ़चिरौली। ये सीजीपीएससी में भी 2-3 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, या व्यापक में आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थान है, गुंडरी गांव गढ़चिरौली। क्लियर हो गया? प्राचीन नाम इसका पूछा हुआ है, सुनी नदी, प्राचीन नाम क्या है? सुनी नदी। और इसका जो कितनी लंबाई है? 290 किलोमीटर। मैंने आपको क्या बताया है कि भैया महानदी का, अगर महानदी की बात करूं, महानदी का कुल लंबाई पूछे तो 858 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो महानदी की लंबाई है 286 किलोमीटर है, देखो। और शिवनाथ नदी की 290 किलोमीटर है, समझ रहे हो? तो भैया अगर पूछे जाते कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर।
और महानदी का जो छत्तीसगढ़ में लंबाई है 286 किलोमीटर है। तो ध्यान रखने पूछे हुए क्वेश्चन है आपको, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। इस पर क्या है भैया, मोगरा बैराज परियोजना है, ठीक है। शिवनाथ नदी पर कौन सी परियोजना है, मोगरा बैराज परियोजना, ठीक है। आपको ध्यान में रखना कौन से जिले में है, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है। और ध्यान रखना महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, जिस हम क्या देख रहे हैं, ये महानदी की सहायक नदी देख रहे हैं ना, महानदी की सहायक नदी। तो जितने भी सहायक नदी देखे हमने, उस सब में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, शिवनाथ नदी है। समझिए, पूछे जाते हैं महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो शिवनाथ नदी है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ नदी है। और एक ये क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाता है, और क्या पूछ दिया जाएगा, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना, सिहावा पर्वत का जो प्राचीन नाम क्या है भैया, सुक्तिमती पर्वत है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो सिहावा पर्वत है इसका प्राचीन नाम क्या है, सुक्तिमती पर्वत है, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे, देखो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, शिवनाथ नदी है, ठीक। अब शिवनाथ नदी की भी अपनी सहायक नदी है, उसको देखेंगे, जो गवर्नमेंट एग्जाम में चीख चीख कर पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है उसको देखेंगे, ध्यान से समझिए। हम महानदी देख रहे हैं, महानदी अपवाह तंत्र, महानदी की जो सहायक नदी कौन है भैया, शिवनाथ नदी है, ठीक है। शिवनाथ नदी की अब सहायक नदी है, उसको देख लेंगे, ठीक है। समझ आ गया, महानदी की सहायक नदी कौन है, शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी की भी सहायक नदी है, उसको देखेंगे। देखो मैंने जो है महानदी की उत्तर से आने वाले के लिए ट्रिक बताया है, नहीं, दक्षिण से दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं उसका ट्रिक बताया महानदी का। अब शिवनाथ नदी की सहायक नदी के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था, पर्सनली मैंने जो ट्रिक बनाए हुए, लीला आम खाता है, स्वाभाविक सी बात, बहुत इजी, मैं ट्रिक ऐसे बनाता हूं जो बहुत इजी हो, बहुत बहुत इजी हो। अरे भैया राम आम खाता है, आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा हुआ था, गीता आम खाती है, उसी प्रकार लीला आम खाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। लीला आम खाता है, लीला आम खाता है। देखो लीला से क्या हो गया, लीलागर नदी, अ से हो गया अरपा नदी, ठीक है। म से हो गया भैया मनिहारी नदी, ख से दो है खरखरा नदी और खारून नदी, त से भैया है आपका तांदुला नदी, और ह से आपका है हाफ नदी। क्लियर, बहुत इजी है, चलो मैं बताते हुए चला जाता हूं। लीला आम खाता है, क्लियर। सबसे पहले देखेंगे लीला से लीलागर नदी, लीलागर नदी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीला से क्या देख लिया, लीलागर नदी, इसका उद्गम पूछा जाता है भैया कोरबा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लीलागर नदी का उद्गम क्या है, कोरबा है। इसका प्राचीन नाम पूछा हुआ था, ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसको पूछा हुआ है। तो लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो निडिला नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निडिला नदी है, निडिला नदी। या देखो इसको कैसे पूछ दिया गया था कि लीलागर नदी का जो प्राचीन नाम निम्न है, ऐसे, या तो ऐसे पूछ दिया जाएगा अगर फंसाना रहेगा तो, जैसे निडिला नदी निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम है, तो भैया लीलागर नदी का। और इसकी जो लंबाई है लीलागर नदी की 135 किलोमीटर है, ठीक है, 135 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं, लीला से हो गया, अ से आम को अब देखते हैं, आम से हो गया अरपा नदी, ठीक है, अ से अरपा नदी। इसका जो उद्गम स्थान है खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अरपा नदी का उद्गम स्थान है खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, चौरस स्थित भूखंड, चौरस स्थित भूखंड, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, याद रखिएगा भैया, अरपा नदी खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, चौरस स्थित भूखंड, गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसको बार बार पूछा गया कि अरपा नदी की जो लंबाई कितनी है भैया, 100 किलोमीटर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 100 किलोमीटर है। अब सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात क्या रखना है, भैंसा झार परियोजना किस नदी पर है भैया, भैंसा झार परियोजना किस नदी पर है, भैंसा झार परियोजना अरपा नदी पर है। एक हमने और बताया हुआ था भैंसा दरहा, तो वो कंफ्यूज मत होना भैया, ये भैंसा झार है जो कि अरपा नदी पर ये परियोजना है। एक मैंने बताया था भैंसा दरहा जो कांगेर नदी पर है, एक मैंने आपको क्या बताया था, भैंसा दरहा जो कांगेर नदी पर है, ये भैंसा झार है, झार। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भैंसा भैंसा करके, भैया कंफ्यूज मत हो जाना। तो भैंसा दरहा कांगेर नदी पर है, ये भैंसा झार परियोजना पूछे, झार है ये, वो भैंसा दरहा है, तो भैंसा झार पूछे तो अरपा नदी पर है, ठीक है।
और ये अरपा नदी की सहायक नदी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने क्या बताया, महानदी की सहायक नदी शिवनाथ है, शिवनाथ की सहायक नदियां देख रहे हैं, जिसमें अरपा नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। अब अरपा नदी की भी सहायक नदी है, क्या नाम है उसका? खारंग नदी है। पूछे जाते हैं ऐसे डीपली, खारंग नदी भैया किस नदी की सहायक नदी है? तो अरपा नदी की। और खारंग नदी पर आपको ध्यान में रखना, खारंग नदी पर याद रखिए, खारंग नदी पर खूंटा घाट बांध परियोजना है, इसी का क्या नाम है? और संजय गांधी परियोजना भी है। ठीक है, देखो कैसे इसको पूछा हुआ है, सीजीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, खारंग नदी पर निम्न में से किस परियोजना है? तो खूंटा घाट बांध है। इसी को और किस नाम से जानते हैं? संजय गांधी परियोजना के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऐसा भी सीजीपीएससी या वनडे एग्जामों में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, संजय गांधी परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो भैया कहां है? खारंग नदी पर है। तो खारंग नदी पर कौन परियोजना है? खूंटा घाट बांध परियोजना है। ठीक है, खूंटा घाट बांध किस पर है? खारंग नदी पर है। खूंटा घाट बांध और किस नाम से जानते हैं भैया? संजय गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं। तो दोनों नाम कंफ्यूज मत होना। और ये कब हुआ परियोजना? 1920, याद रखिए। ठीक है, तो अरपा नदी की सहायक नदी है खारंग नदी। खारंग नदी पर आपको खूंटा घाट बांध या संजय गांधी परियोजना देखने को मिलेगा 1920। याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। खूंटा घाट बांध किस नदी पर है भैया? खारंग नदी पर। संजय गांधी परियोजना किस नदी पर है? खारंग नदी पर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखो हमने क्या देख लिया भैया? अ से अरपा देख लिया। म से अब देखते हैं, म से है मनिहारी नदी। ठीक है, मनिहारी नदी, इसका उद्गम कहां है भैया? मनिहारी नदी का पेंड्रा लोरमी पठार, पेंड्रा लोरमी पठार। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब मनिहारी नदी पर आपको ध्यान में रखना है, इसमें खुड़िया बांध है। देखो मैंने दोनों को एक ही जगह लिख दिया ताकि बहुत लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं। देखो खूंटा घाट बांध कहां है? खारंग नदी पर है। और खुड़िया बांध किस पर है? मनिहारी नदी पर है। ठीक है, खुड़िया बांध को और किस नाम से जानते हैं? राजीव गांधी जलाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और खूंटा घाट बांध को और किस नाम से जानते हैं? संजय गांधी के परियोजना के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए, जो खूंटा घाट बांध है जिसे संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं, खारंग नदी पर है। ठीक है, और ये खुड़िया बांध, देखो दोनों में बांध बांध होकर ख से खूंटा घाट, ख से खुड़िया, कंफ्यूज मत होना। ये खुड़िया जो बांध है भैया किस पर है? मनिहारी नदी पर है। और खुड़िया बांध को राजीव गांधी जलाशय कहते हैं। ठीक है, खुड़िया बांध को और क्या किस नाम से जानते हैं? राजीव गांधी जलाशय। देखो यहाँ पर भी गांधी है, यहाँ पर भी गांधी है, कंफ्यूज मत होना भैया, इसलिए मैंने दोनों को एक जगह लिखा है ताकि आपको क्लियरली पता रहे। तो समझ आया? खूंटा घाट बांध खारंग नदी पर, जिसका क्या नाम है? और संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं। उसी प्रकार खुड़िया बांध किस पर है? मनिहारी नदी पर है, जिसे और किस नाम से जानते हैं? राजीव गांधी जलाशय के नाम से जानते हैं। इनका वर्ष है 1930। देखो संजय गांधी 1920, राजीव गांधी भैया 1930, 20-30। और दोनों को मैंने एक जगह जानबूझ के लिखा है क्योंकि बहुत लोग अलग अलग जगह पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। खूंटा घाट, खुड़िया बांध, संजय गांधी, राजीव गांधी, कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान से समझिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया, एक अरपा नदी पर, एक जो है मनिहारी नदी पर। क्लियर हो गया डाउट आपके? चलिए अगला बढ़ते हैं। इस नदी के किनारे अमेरिकापा काला गांव स्थित है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वनडे एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझना है, अमेरिकापा ताला गांव निम्न में से किस नदी के किनारे है? ये अमेरिकापा आपको ध्यान में रखना है। अमेरिकापा ताला गांव, अमेरिकापा ताला गांव जो है मनिहारी नदी के किनारे है, मनिहारी नदी के किनारे है। अमेरिकापा ताला गांव बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीपीएससी का बहुत क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। आम हो गया लीला, आम हो गया, ली से लीलागर नदी, अ से अरपा नदी, म से मनिहारी नदी हमने देख लिया। ख से अब देखेंगे खरखरा और खारून नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं। खरखरा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देख रहे हैं किसकी सहायक नदी? शिवनाथ नदी की सहायक नदी देख रहे हैं। ठीक है, तो खरखरा नदी का उद्गम कहां है? डोंडी लोहारा, याद रखिए डोंडी लोहारा। और इस पर कौन सा जलाशय है? खरखरा जलाशय है, बहुत पूछा हुआ। खरखरा जलाशय बालोद। देखो ध्यान से समझिए, खरखरा नदी का जो उद्गम स्थान कहां है भैया? डोंडी लोहारा, बालोद। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और खरखरा नदी पर कौन सा जो जलाशय है? खरखरा जलाशय, नाम से स्पष्ट है, खरखरा नदी पर खरखरा जलाशय। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, यह मिट्टी निर्मित बांध है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, मिट्टी निर्मित बांध है, आपको पूछा जाता है मिट्टी निर्मित बांध, वर्ष पूछ दिया जाएगा 1967। ठीक है, ये पूछा हुआ बहुत, मिट्टी निर्मित बांध आपको याद ही रखना है, मिट्टी निर्मित बांध याद ही रखना है, खरखरा जलाशय। ठीक है, किस पर है? खरखरा नदी पर उद्गम डोंडी लोहारा है, इस पर खरखरा जलाशय जो कि मिट्टी निर्मित बांध है 1967। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सीजीपीएससी में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
समझ आएगा। ख से खाता है, लीला आम खाता है, ख से खरखरा, ख से खारून नदी, याद रखिए अब खारून नदी, ठीक है। खारून नदी की जो उद्गम है पेटे चुआ पहाड़ी, याद रखिए पेटे चुआ पहाड़ी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। खारून नदी का उद्गम स्थल कौन है या कहाँ है, तो पेटे चुआ की पहाड़ी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक पूछा हुआ, अभी 2 साल पहले सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भैया रायपुर शहर जो है किस नदी के किनारे है। रायपुर रायपुर जो शहर है किस नदी के किनारे है, तो खारून नदी के किनारे है, ठीक है। देखो खारून का उद्गम स्थल खारून नदी का पेटेचुआ की पहाड़ी है, ठीक है। इसके तटीय शहर है रायपुर और तरी घाट दुर्ग। इसको कैसे पूछा हुआ था, तो देखो खारून नदी का जो उद्गम स्थान पेटेचुआ पहाड़ी आपको याद रखना ही है। एक मैंने अभी आपको बताया, अभी 1-2 साल पहले सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रायपुर शहर कौन से नदी के किनारे है भैया, तो खारून नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 1-2 साल, शायद 2 साल पहले सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखो लीला से देख लिए लीलागर, अ से देख लिए अर्प नदी, म से देख लिए मनिहारी नदी, ख से हमने खारून और खरखरा नदी देख लिया, त से देखेंगे तांदुला नदी और ह से देखेंगे हाफ नदी। बस लीला आम खाता है, याद हो गया, और क्या दिक्कत है, ठीक है। अगला देखते हैं तांदुला नदी। तांदुला नदी, इसका जो उद्गम आपको ध्यान में रखना है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर, ठीक है। तांदुला नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर। और इस पर क्या है, तांदुला जलाशय है, नाम से स्पष्ट है। जैसे खरखरा जलाशय खरखरा नदी पर, तांदुला जलाशय तांदुला नदी पर, लेकिन तांदुला जलाशय जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो बहुत लोग कहां पर कंफ्यूज होते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना मिनी माता करके मैंने बताया था, हसदेव नदी पर है, लेकिन वो बहुउद्देशीय परियोजना है, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। लेकिन जो तांदुला जलाशय छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, देखो बहुउद्देशीय मतलब बहुत से उद्देश्य के लिए बनाया हुआ था, ठीक है। इसमें ये प्रथम परियोजना है, तांदुला जलाशय जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है परियोजना है, 1913, आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, अरे भैया मिनी माता परियोजना है, क्या है हसदो बांगो परियोजना है, हम अरे भैया वो छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना तांदुला जलाशय, याद रखिएगा किस नदी पर है भैया, तांदुला नदी पर है, तांदुला नदी तांदुला जलाशय, नाम स्पष्ट है, नाम से ही है। अगला देते हैं खाता है, ह से हमने क्या बताया आपको, हाफ नदी, ठीक है। हाफ नदी का जो उद्गम स्थान है भैया कांदावनी की पहाड़ी, कहाँ है, कबीरधाम जिले में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये आपको हाफ नदी की सहायक नदी कौन सी है भैया, सकरी नदी है। कभी आइएगा कवर्धा घूमने के लिए तो जरूर आप घूमिएगा सकरी नदी, ठीक है। तो हाफ नदी की जो उद्गम स्थल कहाँ है भैया, कांदावली की पहाड़ी, कबीरधाम। और जो हाफ नदी की सहायक नदी कौन सी है, सकरी नदी है, और इसकी लंबाई, हाफ नदी की लंबाई जो है 44 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बातें। चलिए देखो कुछ संगम देख लेते हैं, पूछे जाते हैं, जैसे राजिम संगम आप देखोगे, महानदी, पैरी, सोडूर, तीनों नदियों के संगम कहाँ है भैया, राजिम में है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख दिया हूं, महानदी, पैरी और सोढूर, इन तीनों नदियों का संगम राजिम, पूछा जाता है। उसके बाद महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, तीनों नदियों का संगम, देखो महानदी, शिवनाथ नदी, जोक ऐसे पूछा जाता है, शिवरी नारायण, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी प्रकार महानदी, मांड नदी और लात नदी, तीनों नदियों का संगम चंद्रपुर शक्ति, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। महानदी, मांड नदी और लात नदी, तीनों नदियों का संगम चंद्रपुर शक्ति। ये था आज का जो है नदी अपवाह तंत्र, जिसमें हमने महानदी अपवाह तंत्र को देखे, शिवनाथ नदी की सहायक नदियों को देखे, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले जस्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को देख लेंगे, सोन नदी को, ब्राह्मणी नदी और नर्मदा नदी को। तो ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने जितने ट्रिक हो गए थे जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करके आपको मैंने बताने की कोशिश की, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए मिलते हैं अगले नदी अपवाह तंत्र में, जो बचे हैं 4, मांगो, सोन, ब्राह्मण जी है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखिए, सिर्फ म बस को देखा है, महानदी अपवाह तंत्र को, ठीक है। गो और सोना ब्राह्मण को अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयार रहिएगा, ठीक है। और रेडियो की लगातार तैयारी कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।